दोस्तों नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक हों। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला एक छोटा सा पक्षी है 50-60 ग्राम का, जो आप देखते होंगे बचपन में, जो मेरी हम उम्र हैं या मेरे से पहले हैं, हम व्यक्ति हैं जो बचपन में हम देखा करते थे। एक छोटा सा पक्षी था जो हमारे आसपास रहता था। जब हम छोटे छोटे थे, मेरे याद है, हम कच्चे उस पर कंचे वगैरह खेलते थे, गोली बोलते हैं जिसे, या और कोई खेल खेलते थे। वो आसपास पेड़ों पे नीचे चढ़ता हुआ चुगता हुआ दिखाई देता था, जिसका नाम है गौरैया। एक छोटी सी चिड़िया, जिससे तब हम चिड़िया ही बोलते थे तब तो। अब जब बाद में जब बड़े हुए उसका नाम पता लगा, मैं गौरैया बोलते हैं। 24 तरह की इनकी प्रजातियाँ हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। दोस्तों क्या है, ये जो छोटा सा पक्षी है, ये क्या है, एक तो कीट पतंगे खाना पसंद करे और अनाज, गेहूँ, चावल, सरसों वगैरह इस तरह के अनाज खाने भी पसंद करता है। दोस्तों क्या है, अब ये जो चिड़िया है गौरैया, ये हम देखते होंगे आजकल दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई है। कोई नुकसान नहीं था। और इनकी खास बात यह थी सबसे बड़ी, ये इंसानों के पास रहना पसंद करती थी। जहाँ भी आप देखोगे, गाँव में, कस्बों में, शहरों में, कहीं भी जहाँ इंसान रहता था वहीं ये पक्षी पाया जाता था। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भोजन की तलाश में जाते थे 1.5-2-3 किलोमीटर तक, फिर आकर उसी ठिए आ जाते। दोस्तों ये कहाँ रहते थे? मेरे याद है जब हम खेलते थे, हमारी एक बैठक थी, उसमें जो था छत मिट्टी की थी, नीचे बरगद डले हुए थे और पन्ना वगैरह था, तो कच्चा था वो छत। आज भी है, आज भी इसमें इतनी संख्या में है नहीं, लेकिन है उसमें आज भी जो है गौरैया पक्षी है उसमें आज भी। जो चिड़िया है छोटी सी, उनमें ज़रा से सुराग होते थे, बरगों के बराबर में ज़रा ज़रा से सुराग होते थे, उनमें रहती थी वो। और इतनी भारी संख्या में रहती थी, बहुत हर टाइम ची 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 म्यूजिक सा चलता रहता था, बड़ा आनंद आता था। अब वो म्यूजिक भी गया। अब इनकी संख्या इतनी कम होंगी, आप देख रहे होंगे आसपास इतनी भारी संख्या में थी हैं, जो अब जा लुप्त हो रही। ये तो बात है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इनका लुप्त होने का कारण क्या हो रहा। एक तो मनुष्य अपने आप में खुद इतना बिजी हो गया। पहले क्या करता था इंसान, अपना डंगरों पानी को, किसान होते या कोई भी था, डंगरों पानी को घास पानी कर रहा था, सूर्य को जल दे रहा था, तो अनाज के दाने छत पे या बाहर अपने जो आंगन होता उसमें थोड़े पक्षियों के लिए बिखेर देता था। जिससे क्या है, कोई पक्षी हो, चिड़िया हो, कग्गा हो, या और भी कबूतर हो, गुरसल हो, इन्हें जो दाने फेंकते थे उन्हें चुग लिया करते थे। उनका थोड़ा बहुत पेट भर जाता था। आपने देखा होगा अब जब कहाँ है, कौन इस तरह की टेंशन ले रहा। अब तो लोग क्या है, बिल्डिंगों में रह रहे, इमारत बन गई शहरों में, वहाँ पे कहाँ बनाएंगे घोंसला, कहीं नहीं जगह मिलती इस पक्षी को। और सबसे इनका जो लुप्त होने का कारण है वो है मोबाइल टावर, जिनसे जो किरणें निकले हैं, रेडिएशन। वैज्ञानिक तौर पर आप देखेंगे, रेडिएशन की वजह से इनके दिमाग पे भी असर होता है। ये जा रहे इधर भोजन ढूंढने के लिए, इधर पहुंच के आगे निकल के कुछ हो गया। और जैसा ही कोई भी टावर हो, टावर के नेटवर्क देखो कितनी दूर तक फैला रहे। हमारे आसपास हर जगह नेटवर्क की रेंज है, रेडिएशन है, सब कुछ। जैसा हम फ़ोन अपने पास रख रहे, फ़ोन पे भी आप कनेक्ट हर टाइम रहेगी वो। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखो देखने की, अगर मोबाइल टावर के पास कहीं पर भी ये चिड़िया अंडे देती है, तो पहले जो इनके सेने की जो अंडे सेती थी, ये 13-14 दिन में अंडे फूट के बच्चे उनसे बाहर निकल जाते थे। आज देखोगे आप, ये गूगल करोगे इस बारे में, कम से कम 25-30 दिन सेने के बाद एक अंडा फूटता है इनका। वही अंडा जो 13-14 दिन में, यानी कि सेने के बाद, उसमें से बच्चा बाहर निकल जाता था। अब वो 25-30 दिन का टाइम ले रहा। अब देखो कितनी सोचने वाली बात है। इस पक्षी की अगर देखोगे साधारण उम्र जो है, कम से कम 5-6 साल है। इंसानों से तो बहुत कम है। 5-6 साल में ही अपना खावें पिए, अपना ठीक करें अपना। चलो अगला कुछ भी है, हमें देखना चाहिए इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों मेरा एक छोटा सा आइडिया है, आप लोगों को पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी करना, और जिससे क्या है उन्हें इस बारे में थोड़ा सा वो भी सोचें
क्योंकि ये जो है पक्षी इंसानों के आसपास रहना पसंद करते हैं। आपने अभी भी बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम है इनकी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसा आमतौर पर थोड़ा सा कोई बर्तन लें, कटोरा टाइप या कटोरी, प्लास्टिक की हो चाहे मिट्टी की हो चाहे स्टील की हो चाहे पीतल की, जहाँ का भी आपका जैसा आपका बजट है इस तरह हिसाब से ले लो। तो उसमें क्या है, आप पानी भर दो। देखो क्या है, पक्षी दिन में दोपहर में शिकार के लिए निकलते हैं अपने बच्चों के भोजन के लिए। वो क्या पता कितने किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, अपने बच्चों जो है उनके बच्चों का पेट भर सके या खुद का भी। तो अपने छत पे एक कटोरा पानी का भर के उसे ज़रूर रखें। और हो सके एक मुट्ठी चावल हो, गेहूँ हो, और जितने भी जो कोई अनाज है जैसा जिसके पास है, खाद्य पदार्थ है, बीज टाइप हो, वो थोड़ा आसपास बिखेर दें। और दूसरी बात यह है, एक और इनका जो है, आपके पास बासी रोटी बच रही तो या तो उस पानी में की कटोरी में वो रोटी के टुकड़े करके डाल दें, जिससे क्या है कोई पक्षी पानी पिएगा उसमें से टुकड़ा भी निकाल लेगा, खा भी लेगा, उसका थोड़ा पेट भी भर जाएगा। या वो रोटी के जो है आप छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आसपास बिखेर दो, जिससे क्या वो वहाँ से भी चुग लेगा। तो एक छोटा सा प्रयास है। और एक और आपको बता दो, अगर आपका पक्का मकान है तो पक्के मकान में किसी कोने में या गैल बरामदे में आप छोटी सी या तो बनवा लो या ले लो, मोल मिलती है आज, छोटी सी झोंपड़ी आती है, झोंपड़ी टाइप, या आप कुछ बना लें या टोकरी ले लें। टोकरी में कुछ पत्ते वगैरह पराली पुराली रख के भूसे रख के वो टांग दें आप लेंटर पे, या कोने में टांग दें किसी, अगर रोशनदान टाइप है वहाँ रख दें। या पेटी वगैरह हो खाली, जैसा फलों की खाली पेटी हो, उसमें आप थोड़ा सा रख लें पराली वगैरह या अखबार वगैरह, जिसमें आराम से रह सकें। हाल में तो आप उसे टांग देंगे तब भी उसमें अगर इन्हें रहना तो खुद घोंसला तैयार कर देती है अपने हिसाब से, जो आप पराली या भूसी जो तुनके वगैरह उठा के लाती हैं। तो इतना हम ज़रूर कर सकते हैं, अपने झोंपड़ी खरीद लो या बनवा लो, छोटी सी उसमें सुराख खोल दो, बाकी सारा बंद कर दो, आगे से थोड़ा सुराख खुलवा दो आप उसमें। और बनी बनाई आती हैं आजकल मार्केट में, हर चीज़ उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कहीं भी। और दोस्तों एक पानी की कटोरी, ये बस, और कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है। जिससे क्या है, जो इंसानों के पास रह रहा है ये पक्षी हमेशा बना रहे, इसका हमें नुकसान भी है बहुत ज़्यादा इसके एक लुप्त होने का। क्या है, आप देखोगे घास बोलो, आप किसान जैसे हैं, घास या कोई अनाज पैदा करते हैं, उन पर कीट पतंगे की बीमारी बहुत आ गए हैं, जिससे क्या है फसल ख़राब होने के बहुत चांसेस हैं। फिर उसमें रासायनिक स्प्रे वगैरह करें जो हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है। तो इसमें क्या है, आप देखेंगे पहले जो थे किसान, उन्हें पता होगा, चिड़िया जो थी उसके जो खेत में या बरसीन में, इसके बारे में बता दूं, जैसा बरसीन में सुंडी वगैरह हो रही या गेहूँ में कोई कीट वगैरह लग रहा, कोई भी कीट हो, तो इसे ये उसे खा लेती थी, सुंडी वगैरह इस तरह के कीट को, जिससे क्या है फसलों को नुकसान बहुत कम होता है। ये इनका हमें इंसानों को मैं तो मानता नहीं कोई कुछ नहीं नुकसान है, लेकिन ये हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्यों ना हम इसके बदले इन्हें भी कुछ दें, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम इंसान हैं। तो दोस्तों इतनी सी बात है, ये 50-60 ग्राम का जो पक्षी है इसे हम बचाएं, इसके बारे में सोचें थोड़ा सा। जो भी कुछ भी है, कोई भी पक्षी है जो इंसानों के पास रहता है, गुड़सल भी है, कबूतर भी है, और भी बहुत से पक्षी हैं, गुग्गी टाइप एक गुग्गी होती है वो भी होती है। तो इतना ज़रूर करें। दोस्तों मैंने देखा था, एक बात सुनी थी मैंने, एक देश था उसमें इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई थी, तो क्या है वहाँ की सरकार ने इन्हें मारने का आदेश दे दिया था। और उस सरकार ने जब मारने का आदेश दे दिया तो वो मारी गई। उसके बाद वहाँ पे इतना अनाज का संकट पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो अनाज पैदा हुआ उसमें इतने बीमारी लग गई कीट पतंगों की वजह से, जो वहाँ का जो अनाज था सारा कीट पतंगों ने खा लिया। फिर वहाँ की सरकार सोच रही इन्हें कैसे करें। तो ये देखो, आप भी सोचने वाली बात है, इनका कोई नुकसान नहीं है, इंसानों के पास रहती हैं, तो हम इंसानों का इनके प्रति फ़र्ज़ है हम इन्हें बचाएं। इनके थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा भोजन अलग से रखें, या बासी खाना जो बच रहा हो आप छत पर डाल दें, ये खुद ही खा लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मेरी बात आपको पसंद आई हो
दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरों को ये बात ज़रूर पहुँचे, वो भी इस बारे में सोचें, मैं भी सोचूं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक करें, मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।